डॉक्टर संगीता माथुर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण से। यूनानियों को राजनीति विज्ञान के जनक होने का श्रेय दिया जाता है। यूनानी, प्लेटो, अरस्तु का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो वहीं के थे। उनको इसका श्रेय दिया जाता है। प्लेटो ने आदर्श की बात की और अरस्तु ने बुद्धिवाद की बात की। वहाँ से लेकर बहुत सारे सिद्धांतवेत्ता हुए, उन्होंने विभिन्न समयों पे बात करी। तो आज तक जो राजनीति विज्ञान है, हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, या राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी जो राजनीति विज्ञान है वो मुख्य रूप से मानकात्मक है। मानकात्मक मतलब आदर्शात्मक, इसलिए इसके जो राजनीति विज्ञानी है वो राजनीतिक दार्शनिक कहलाते थे। और आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से व्यवहारवादी है, इसलिए उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। व्यवहारवादी यानी जो यथार्थ में जो चीज़ें हुई हैं उन पे बल देते हैं और वो आदर्श की बात करते हैं, इसलिए वो दार्शनिक लगते हैं। परंपरागत विद्वानों द्वारा इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। उन परिभाषाओं के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसकी राजनीति विज्ञान, राज्य का अध्ययन। उन संस्थाओं का अध्ययन करना जरूरी है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करती हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। जो राजनीति शब्द है वो पॉलिटिक्स, इंग्लिश वर्जन जो उसका पॉलिटिक्स है वो पॉलिस से बना है। पॉलिस का मतलब होता है नगर राज्य। छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनके बारे में अध्ययन पॉलिस कहलाता था, पॉलिस कहता था। उनके बारे में अध्ययन पॉलिटिक्स है। उनसे लेकर आज राष्ट्रीय राज्य हो गए, तो तब से लेकर अब तक बड़े बड़े जो देश हैं उनके बारे में जिस विषय में अध्ययन किया जाए वही राजनीति विज्ञान है। गार्नर, कैटल ने इसकी परिभाषाएं दी है, एक्टन ने परिभाषा दी है। आपने सुनी होगी, राज्य का राजनीति विज्ञान वो है जिसमें राज्य का आदि और अंत पढ़ा जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि राज्य तो दिखाई नहीं देता, अब हम नक्शे में देखें तो पता लग सकता है कि ये इंडिया है, वैसे तो नहीं दिखाई देता, दिखाई देते हैं लोग। तो इसलिए राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सरकार काम करने वाले लोग हैं। सीले, लॉस्की वगैरह ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। जो काम करता है उनके बारे में पढ़ना चाहिए, सरकार कैसी है, क्या काम कर रही है, इनका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वो राजनीति विज्ञान है। फिर गिलक्राइस्ट वगैरह ने कहा कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, राज्य होना चाहिए, सरकार कहाँ होगी, राज्य में होगी। राज्य के बिना सरकार नहीं है, और अगर सरकार नहीं होगी तो राज्य में काम कौन करेगा। इसलिए दोनों का अध्ययन माना गया कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट तत्व है मानवीय तत्व। व्यक्ति के बिना सारा अध्ययन अधूरा, ना तो राज्य बन सकता है ना ही सरकार बन सकती है। तो मनुष्य के मानवीय तत्व का अध्ययन और उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वो राजनीति विज्ञान है। तो अतः कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक पक्ष और जीवन के इस पक्ष से संबंधित तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण से हम देखें तो राज्य का, सरकार का, राज्य व सरकार और मानवीय तत्व का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसका क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है कि विषय वस्तु, हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ाई करते हैं। इसके क्षेत्र में विभिन्न लोगों ने, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा, कोई राज्य का बता रहा है, कोई सरकार का बता रहा है, कोई राज्य सरकार दोनों का बता रहा है। विलोबी ने कहा कानून का भी अध्ययन, और इसको दो भागों में भी बांटा है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक। तो कुल मिला के जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बातें ली गई हैं, एक तो मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, मनुष्य के जीवन के अनेक पक्ष हैं, उसमें से राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान में आता है। दूसरा राज्य का अध्ययन, राज्य पहले कैसा था, अब कैसा है, फ्यूचर में कैसा हो सकता है, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाए। सरकार का अध्ययन, सरकार कैसे बनती है, वो कैसे काम करती है, पहले कैसे सरकार थी, अब कैसे सरकार है, एक देश की दूसरे देश की सरकार से तुलनात्मक अध्ययन, वर्तमान सरकार का पिछली सरकार से तुलनात्मक अध्ययन, ये राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु हैं।
स्थानीय राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, जो स्थानीय समस्याएं उनको भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। राष्ट्र की, देश की समस्याएं हैं, एकता अखंडता से रिलेटेड, विकास के मार्ग में बाधक समस्याएं, इनको भी राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है। राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का एक देश के दूसरे देश से कैसे संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विभिन्न सिद्धांत हैं तो एक देश दूसरे देश से करता है, बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राजनीतिक विचारधाराओं का, जो विभिन्न विचारधाराएं, वो सब भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, फासीवाद, आदर्शवाद, साम्यवाद, बहुलवाद इत्यादि, और साथ ही राज्य और व्यक्ति के क्या पारस्परिक संबंध हैं, इनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसी के साथ राजनीतिक दल और दबाव समूह। राजनीतिक दल वो होते हैं जो कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सत्ता में आता है, जो सरकार बनाता है और अपनी जो भी नीतियां हैं उनको क्रियान्वयन करता है। और दबाव समूह, सब व्यक्तियों का ऐसा समूह जो स्वयं सत्ता में नहीं आता, जो सरकार है उस पर दबाव बना के आपने कार्य करवाता है। इन दोनों का अध्ययन हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो इस तरीके से वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक गतिशील विज्ञान है, इसलिए ये भी माना जा सकता है कि समय और परिस्थितियों के साथ साथ इसके क्षेत्र में भी परिवर्तन आएगा। तो राजनीति विज्ञान का आशा है आप लोगों को अर्थ और क्षेत्र इसका समझ में आया होगा। थैंक यू।